नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आपका फिर से विलेज राइडर चैनल में एक और खूबसूरत गांव की ओर आपको लिए चलता हूं और उस गांव को दिखाने के लिए हमारे बीच ये भगत मांझी भैया हमारे बीच बैठे हुए हैं। और अब पत्तू भैया का तो आप जानते ही हैं, हमारे कई सारे वीडियो में वो हमारे साथ रहे हैं। इस भैया के मदद से हम लोग उस गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आप ये जो कच्ची रास्ता देख रहे हैं, जंगलों के बीचों बीच हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच के वहाँ के गांव के जो हमारे भाई बहन हैं, हमारा जो वनवासी परिवार है, उनसे गांव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने खूबसूरत मूछनार गांव की ओर। धन्यवाद। अलग विषय है, अलग विषय है। कहाँ से देखो तो कैमरा कहाँ से आपका भैया बोलूँ मैं दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गांव जो बारसूर क्षेत्र में आता है, और यह बारसूर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जिला दंतेवाड़ा से लगभग 22-25 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और ये खूबसूरत गांव में आज हम एक परिवार के बीच बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं हम लोग एक पूरी तरीके से प्राकृतिक छत के नीचे बैठे हुए हैं। जब घास को हम शुद्ध हिंदी में पुआल भी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में उसको क्या मैरा बोलते हैं, उसके नीचे बैठे हुए हैं। हमारे बीच हमारी एक छोटी बहन हमारे बीच बैठी हुई है। उनकी ये दादी माँ है और ये दादाजी हैं। और आप अनिल भैया को जान ही रहे हैं, हमारे गांव के लिए हमेशा कार्य करते हैं। ये हमारे पत्तू बेंजाम भैया हैं, ये भी गांव के लिए कार्य करते हैं। और ठीक हमारे बाईं ओर भगत राम मांझी भैया हैं, जो बारसूर क्षेत्र से ही हैं, जो ये भी अपने गाँव के विकास के लिए कार्य करते हैं। और दोस्तों, जो हमारे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे वो भी मित्र हैं, और उनका शुभ नाम जो है विजय कश्यप भैया हैं, वो भी बारसूर से आते हैं। तो चलिए हम चर्चा का प्रारंभ करते हैं कि इस गांव में जागरूकता के तहत या फिर इस गांव में जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, वो क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका ये लाभ लेते हैं। और जानकारी के मुताबिक यहाँ पे कुछ युवा हमारे नशा भी करने लगे हैं। उसके पीछे का कारण भी हम अपने दादाजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम दादाजी से प्रश्न करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम दादाजी, आपका शुभ नाम दादा? मंगल राम नाग। देखिए हमारे दादा हैं। दादा, आपका उम्र क्या होगा लगभग? मेरा 80 से आसपास। 80 के हैं आप? लेकिन आपको देखने से तो लगता नहीं है दादा कि आप 80 के हो। तो दादा, क्या राज है आपका? ये
इतना बढ़िया स्वास्थ्य प्रभु आपको जो है और स्वस्थ वर्धक रखे। मतलब कैसे आप 80 की उम्र में आप अभी भी स्वस्थ लग रहे हो, आप लग रहे हो 40 साल के हो ऐसा लग रहा है। जी ठीक है। तो कैसे दादा आप अपना स्वास्थ्य का अपना देखो, ये तो मेरा हेल्थ का क्या राज है है? कि इसका पिताजी गुजर गए हैं। जी। मेरे जैसे दिखता है मेरा लड़का। अच्छा, आपका लड़का आपका जैसा दिखता है? हाँ। अरे बाप रे बाप। तो दादा आपका स्वास्थ्य का राज क्या है दादा? आप ऐसा क्या खाते हो दादा, ऐसा क्या करते हो कि आप अभी भी तंदुरुस्त हो? और शहर में अगर हम बात करें दोस्तों, 80 की बात जब हम करते हैं तो कई सारी बीमारियों को लेके 40-50 की उम्र के लड़के युवा लोग घूमते हैं। आप तो 80 की उम्र में इतने स्वस्थ दिख रहे हैं। दोस्तों यही है हमारे गांव की खूबसूरती कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आज हम दादा से जो है इनका स्वस्थ रहने का राज जानेंगे। दादा क्या खाते पीते हो आप कि आज स्वस्थ हो एकदम? मैं कुछ भी बातें खाता हूँ। अच्छा, सिर्फ चावल खाते हो? और उसके बाद सवेरे चाय, उसके बाद कुछ। अच्छा, और पूरा दिन भर आपका कैसे बीतता है सुबह उठ के? और बस कुछ न रात कुछ तक? घूमते रहता हूँ ना। अच्छा, खेती घूमते रहता हूँ। इसका मतलब आप जो है सुबह भोर में उठ जाते हो, हाँ। पूरा गांव का भ्रमण करते हो, खेत खलियान में काम करते हो, हाँ। मतलब शारीरिक परिश्रम जो दादा निरंतर करते रहते हैं। और मुझे लगता है यही उनका जो है स्वस्थ रहने का राज है। मैं तो आप लोग को खेत में भी देखा, वहीं था मैं रोड। अच्छा, हाँ, हम लोग जब आ रहे थे गांव जी। की ओर ना, तो जी। मैं भैया को पूछा जी। तो भैया बताएं कि जो है ये अपने ही हाँ। गांव के हैं और वहीं अपन चल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं था। जी। तो और दादा आप 80 साल पहले का समय और अभी में कुछ अंतर आप देख रहे हैं? कितना बदलाव हुआ है बारसों क्षेत्र में? अभी तो बहुत बदलाव हुआ है, इतना सारा बदलाव हुआ है। पहले कुछ नहीं था जी। पहले कुछ नहीं था। पीते खाते था ठीक, लेकिन इतना नहीं खाते पीते थे। और पहले का जैसे अभी दाना, अभी तो दाना मिल रहा है जी। शासन तरफ से जी। ऐसा बात नहीं है। जी। और घर में भी खेती था जी। होने के लिए, लेकिन इतना खेती नहीं था। तो पूरा जंगल से भरा हुआ जंगल था। में बराबर। फिर कैसे आप लोग गुजारा कैसे करते थे दादा इतने हम जंगल में? लोग जंगल का कांदा मूली सब खाते निकालते। यानी जंगल के जो हाँ। कंद मूल है हाँ। उसको निकाल के आपका गुजारा चला? हाँ चलता। दादा उस टाइम में जंगली जानवर से भी बहुत होंगे। बहुत सारा। तो दादा डर नहीं लगता था आप लोगों को जब ना, यहाँ पर लोग डर रहते थे? नहीं लगता, और वो भी कुछ नहीं करता। अच्छा, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं दादाजी जो कह रहे हैं कि आज से मतलब ये 80 वर्ष के हो गए हैं करीबन इन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन समय इस जगह को दिया है। और जैसा कि ये बताते हैं कि बारसू अभी भी जंगलों से भरा हुआ है, हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे भी घने जंगल हुआ करते थे। और उस दौरान जीव जंतु जंगली जो अपने जानवर लोग हैं खुलेआम घूमते थे, लेकिन इनका कहना है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा क्या कारण था दादा? आज पहले का उसका तो जंगल में क्या चीज नहीं मिलता है इसको, हर चीज तो मिलता रहा। हाँ, इसीलिए वो मतलब उनको कोई हाँ। असुविधा नहीं था, वो नहीं इंसान था। को उतना बात- परेशान भी नहीं करता। बात नहीं कर। तो दादा अभी के युवा और आप लोग के समय के युवा में क्या अंतर आ गया? अभी तो आप लोग जब हम लोग की तरह जवान थे उस समय और अभी हम लोग हैं, आप पहले का जवान जो है ना, पहले का जवान में अब खाना पीना में थोड़ा तकलीफ भी था, लेकिन वास्ता दोबा सब चीज के खाते थे। और उतना समय से हम लोग खाते भी नहीं था, और अभी खाते हैं, हम लोग को फर्क पड़ता है। पहले पूरा क्या दादा शुद्ध मिलता था? दूध मिलता है। अब चावल आता है, चावल में कितना कटिंग रहता है, तो वहाँ तो दही डालते हैं, फिर पाउडर डालते हैं, उसमें कितना ये रहता है। अब दोनों भी तो नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा है थोड़ा। तो आपका कहना है कि जो शुद्ध पहले जो शुद्ध हाँ। चीजें मिलती थी, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा बदलाव गांव में भी देखने को हाँ। मिला। अच्छा दादा, पहले लोग जैसे आप लोग स्वस्थ रहते थे, अभी के लोग स्वस्थ नहीं रह पा रहे, इसका कारण आपको क्या लगता है क्या है? हम लोग मेरा अभी 45 साल का उम्र है और मुझे लगता है कि मैं आपसे भी आपके बराबर का मेरे बाल पक गए हैं, सब कुछ हो गया। आप 80 की उम्र है लेकिन आप मुझसे ज़्यादा स्वस्थ नहीं।
ऐसा क्या है कि हम लोग आज ऐसे हैं और आप लोग ऐसे हैं? आपको लगता है कि भोजन एक समस्या है, शुद्ध हम लोग को नहीं मिल पा रहा है? भोजन भी मिलता है, ऐसा बात है। पहले से काम करना है डट के, अच्छा, तगड़ा, शारीरिक मेहनत करना हाँ, है। मेहनत करना है। अच्छा, उसके बाद वो आदमी को थोड़ा तगड़ा रहता है शरीर। हाँ। मतलब जैसे कि अभी का जो समय है कि हम लोग को क्या है, हर एक चीज़ के लिए जो है तकनीकी युग में हम लोग को हर चीज़ का मशीन बन गया है ना? अगर हमको कपड़ा धोना है तो हाँ। मशीन टिपो हाँ, और वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल गया। ठीक है, खाना बनाना है तो मसाला पीसना है तो आप जो है मिक्सर लगा दिए, मसाला पीस लिए। ठीक है, यानी शारीरिक मेहनत नहीं होता नहीं है, होता लेकिन है। आप लोग के समय में सब शरीर से सब कुछ करते हैं। हाँ, शरीर से सब। अच्छा, जिसके वजह से क्या होता था, शरीर का खाना अच्छे से पच जाता था हाँ। और आप लोग स्वस्थ रहते हैं। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वास्थ्य को पहले लेके। पहले कुछ नहीं था, खाते कूदते थे। हाँ, तो दादा अभी आप लोग नहीं कर रहे हो? वो कहाँ, कोई कूदते भी नहीं, सब बंद। बंद। ले जाना है मशीन निकालना, वहाँ से आके कुछ खाना। पहले हाथ से कूदते खाते थे। तो दादा अभी जो इस गांव के बारे में जो खबर मिला है कि यहाँ के युवा लोग बहुत नशा करना चालू कर दिए हैं, हाँ। क्या कारण है दादा नशा करने का? वो ऐसा क्यों भ्रमित हो रहे हैं? गांव के बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। बच्चे में खुद खाते हैं तो अब स्कूल से बच्चे इस साल नहीं आए हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चे लोग नशा की ओर, क्यों आगे जा रहे हैं? गांव के अंदर नशा। उसको तो मैं बोल नहीं सकता ना, उसका दिल रहता है खाने पीने का, तो जाते हैं जहाँ है होती उसके लिए जाते हैं। चुप्पे से जाएंगे, बता के नहीं जाएंगे। पैसा वैसा चोरी मोरी करेंगे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दादा, ऐसा क्या चीज़ है जो उनको इस तरीके से गलत गतिविधियों में लिप्त होना पड़ रहा है? कहाँ कमी कहाँ पे है? क्या घर वाले ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या हाँ। उनका संगत ऐसा हो गया है हाँ। उसके वजह से ऐसा हो रहा है? घर ऐसा क्या है दादा? घर वाले नहीं बोल सकते हैं। जब उसको तो घर वाले तो उसको है कि नहीं कुछ नॉलेज, तो कहाँ से बोलेंगे? जब वो उसको नॉलेज जाएगा तब तो बोलेंगे। और जाएगा लगाएगा, दिन भर घूमेगा, शाम को आएगा खाना खाएगा। तो दादा उसमें आप लोग जब घर के बड़े हैं, आप लोगों ने 8 दशक इस मतलब इस गांव को दिया है। आप लोगों ने अच्छा और बुरा दोनों अपने जीवन में देखा है जी। और स्वस्थ रहने का क्या फ़ायदा है आप जानते हो कि खुद आप 80 वर्ष के होकर भी आप एकदम मतलब स्वस्थ हो। तो हमारे युवा को संदेश हम लोग क्या दे सकते हैं? पूरी दुनिया देख रही है, आप पूरी दुनिया को क्या बोलना चाहोगे दादा कि स्वस्थ रहने के लिए क्या नशा नहीं करना चाहिए? नशा कर रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि बाबू नशा करने का क्या नुकसान है और नशा नहीं करने का क्या फ़ायदा है? आपको क्या लगता है दादा, आप क्या संदेश दोगे दुनिया को? दुनिया को क्या संदेश देंगे? अब संदेश देने के आजकल इस सीजन में ये उल्टा होता है। नहीं, जैसे आपको जैसे आपको बोल दूँगा मैं, जी दादा, आप क्यों नशा पीते हो? तुम पैसा दियो, मेरा पैसा मत। आप बोले तुमको बोलने नहीं होगा, बोलने का नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जैसे दादाजी का कहना है कि नशा भी एक समस्या, गांव की एक मूलभूत मतलब समस्या दिख रही है। इनका कहना है कि अभी का समय ऐसा हो गया है, नशा जो है गांव को भी चपेट में ले रहा है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो उनके भले के लिए अगर अपनी बात को रखते हैं कि बाबू नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से शरीर का नुकसान होता है, नशा की वजह से मृत्यु दर बढ़ता है, नशा की वजह से घर में अशांति फैलता है, नशा की वजह से घर में कलेश होता है। लेकिन जैसे दादा बता रहे हैं कि समझाने जाओ तो वो कहते हैं कि आप बोलने वाले कौन हो, मैं अपने पैसा से कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक समस्या है, इसको हम लोग किस तरीके से जागरूकता के हिसाब से कर सकते हैं? ऐसे कौन से गांव में जो संस्था है जो इसके लिए कार्य कर रही है, हम आने वाले वीडियो में वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ में अभी हमारे बीच एक दीदी बैठी हुई है, ये हमारी छोटी बहन है। मुझे जो जानकारी मिली है कि ये बच्ची बहुत अच्छा कार्य गांव में जो नशा से ये गांव आस्ते आस्ते लिप्त हो रहा है, लेकिन उस नशा लिप्ति के अलावा भी हमारे बीच जो ऐसी बच्ची है जो गांव के बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मतलब अपना तो कार्य कर ही रही है, लेकिन
गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए दीदी कुछ कार्य कर रही है। हम लोग दीदी से बात करने का प्रयास करेंगे कि दीदी इतने कम उम्र में समाज हित में, समाज सेवा में कैसे इतना अच्छा निर्णय ले रही है। दीदी आपका क्या नाम है? संतोषी नाग। संतोषी नाग दीदी। दीदी हम लोग को जैसे भैया लोगों के माध्यम से जानकारी मिला है कि आप यहाँ बच्चे लोगों को पढ़ाते हो, तो वो बच्चे कैसे हैं, आपके मन में कैसे आए कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा गांव अच्छा होगा? तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जैसे गांव के बच्चे जो पीछे रह जाते हैं अक्सर, और शहर के बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं, तो गांव के बच्चे को सब नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए। तो आपको लगता है कि गांव में वो सुविधाएं नहीं हैं जो शहर में वो सुविधाएं हैं, जिसके वजह से जो है गांव के बच्चे जो हैं शहर के बच्चों के साथ कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। तो आपको लगा कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चों को सहयोग करूँगी। आप कितने तक पढ़े हो दीदी आप? तो अच्छा, देखिए दीदी, अच्छा दीदी 12वीं चली गई है और ये गांव पूरे जंगलों से लैस है। आप देख सकते हैं इस दीदी के जागरूकता को हम लोग नमन करते हैं कि देखिए दीदी अपने समय से समय निकाल कर गांव के छोटे छोटे बच्चों को इसलिए ज्ञान देने का कार्य, प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य कर रही है कि हमारे बच्चे भी देश के मुख्य धारा से जुड़े। शहर के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ों में अव्वल आ रहे हैं, हमारे बच्चे में भी वो सक्षमता है, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिलने के वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए दीदी ने एक इसको अभियान के रूप में आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो दीदी आपको दुनिया देख रही है, आप दुनिया को दीदी क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को अपने इस घर में बैठा के पढ़ा रहे हो, उनको शिक्षा दे रहे हो, है ना? उन बच्चों के परिवार से शायद आप मिलते जुलते होगे, तो आप पढ़ाते हो तो आपको कैसा लगता है दीदी? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चे के साथ आपका संबंध कैसा है? बच्चे आपको क्या बोलते हैं? दीदी। दीदी बुलाते हैं। देखिए गांव में जब ऐसी बहनें हमारे जब कार्य करती है तो सचमुच बहुत गर्व का विषय होता है। और मुझे तो लगता है कि हमारी संतोषी दीदी जैसे बच्चियों से हमारे नगर के, शहर के और बाहर जितने भी हमारे परिवार बैठे हुए हैं, उनको इनसे हम सभी को सीखने की आवश्यकता है कि अपने काम को करते हुए समाज हित में इतना बड़ा कार्य करें। और दीदी आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अभी तो आपका उम्र बहुत कम है, आप 12वीं में पढ़ रहे हो, लेकिन आप मेरे ख्याल से हमसे भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। हम लोग का उम्र 45 वर्ष हो गया है, हम लोग उतना समाज के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप इस जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर, और आप इतना बड़ा एक विचार लेके आप बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हो। आप सचमुच सम्मान के काबिल हो। अच्छा, हम लोग से दीदी आपको क्या सहयोग चाहिए? अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ सहयोग कर पाएँ आपके इस मिशन में, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको कुछ सहयोग कर पाएँ, आपको क्या लगता है हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप लोग बस बैठने के लिए टाट-पटी चाहिए और फिर कुछ नहीं सब। अच्छा, बच्चे कहाँ बैठते हैं दीदी, कहाँ बैठा के उनको पढ़ाते हो? नीचे। अच्छा, ज़मीन के नीचे ही पढ़ाते हो? मतलब जब बारिश नहीं होती तो अच्छा, जब बारिश नहीं होता तो इस आंगन में विजय भैया आप थोड़ा सा आंगन को दिखा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप देख होती है तो इसी आंगन में, ये जो आंगन है ये दीदी का घर है, और ये जो आंगन है यहीं पे दीदी जो है बैठ के बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने का कार्य करती है। हम आगे भी जानेंगे विजय भैया थोड़ा से। और दीदी एक चीज़ और, जो बच्चे आते हैं उनके परिवार कैसे हैं, उनका कैसा है, उनका स्तर कैसा, उनके माता जी पढ़े लिखे हैं क्या? हाँ, कोई हैं, बस गाँव में सब। अच्छा, गांव में मतलब यहाँ पर मतलब साक्षरता उतना नहीं है, अभी मतलब सब साक्षर अभी होते जा रहे हैं। मतलब आप जैसे लोगों के पहल से जागरूकता फैल रहा है और आस्ते आस्ते लोगों को पता चल रहा है कि शिक्षित होने का क्या फ़ायदा है। दीदी आपको क्या लगता है, अगर एक इंसान शिक्षित होता है तो वो क्या अपने जीवन में आगे कितना बढ़ सकता है, आपको क्या लगता है? जब तभी वो सफल होगा जब
जो अपने बच्चे हैं गांव के, उनके साथ मतलब उनको भी लेके चलेगा। अच्छा दीदी, मैं अंतिम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरा एक पूरे हमारी टीम की तरफ से भी, और जितने दर्शकगण हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हम सभी से क्या चाहती हो? आप जो कार्य कर रही हो इसमें और बढ़ोतरी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि गांव में या फिर कहीं शहर में भी जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको जो बड़े बड़े जो समृद्ध लोग हैं वो देकर उन्हें मतलब पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, हमारी जो संतोषी दीदी की बात बिल्कुल सही है, और हम इस बात का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। दीदी आग्रह कर रही है आप सभी से कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप हमारे देश के अंदर हैं या हमारे देश से बाहर यानी आप विदेश में रहते हैं, और अगर आप सक्षम हैं, अगर आप समृद्ध हैं, तो आप ऐसे गांव के उन ज़रूरतमंद बच्चों का सहयोग अवश्य करें। या शहर में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ने की उनकी इच्छा है लेकिन घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनको कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसके वजह से वो वहीं सीमित रह जाते हैं। दीदी का कहना है कि आप अगर ऐसे बच्चे अगर आसपास आपको दिखें या आपको जानकारी मिलती है तो कृपया ऐसे बच्चों की आप मदद करें, जिससे कि उस बच्चे का मदद तो होगा ही होगा, साथ में उस समाज की भी मदद होगी और अपने राष्ट्र की भी मदद होगी। तो दोस्तों, हम आज की चर्चा यहीं पे समापन करते हैं, और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि मूचनार जैसे गांव, जो कि बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र में ये गांव बसता है, और ऐसे गांव में भी जब हमारे बीच एक युवा दीदी जैसे जब शख्सियत पूर्ण निस्वार्थ भाव से अपने गांव के हित में शिक्षा की जिस तरीके से अलग जगाने का कार्य कर रही है, ये बिल्कुल वंदनीय है। हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को पूरे दिल से नमन करते हैं।